नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सिविल चैनल में आपका फिर से एक बार मन से स्वागत है। सबसे पहले तो जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज आप हम लोग के जैसे डिवोटीज है जो साईं बाबा में डिवोटी है, उनके उनके ब्लेसिंग्स चाहिए, उनके बारे में जानना और चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को डेफिनेटली उन लोगों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो आज है सैटरडे। जैसे कि आप सबको पता है कि सैटरडे को जो है हम लोग एक साई सच्चरित्र की स्टोरी जो होती है उसमें से मैं आपको हमेशा एक स्टोरी नरेट करके बता देती हूँ। तो आज की जो स्टोरी हम लोग डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 42 में से, जिस स्टोरी में बताया गया है कि बाबा ने जो है अपना देह कैसे और कब छोड़ा। तो इट इज रिलेटेड टू ऑल अबाउट दसरा वाले दिन। ठीक है, 1918 में जब बाबा ने अपना देह छोड़ा, मतलब महासमाधि ली, इट वॉज 15th of October 1918। ठीक है, और इस साल जो है दसरा आ रहा है, मतलब अभी कल संडे को इट्स 25th of October। ओके, तो आज हम लोग वो स्टोरी जानेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा जानते हैं कि हेमंत पंत ने जो है इस स्टोरी में थोड़ा सा मतलब एक हमेशा वो प्रिलिमिनरी देते हैं, मतलब थोड़ा सा बताते हैं कि मतलब बाबा कैसे थे क्या थे। तो हर टाइम थोड़ा सा टॉपिक अलग होता है, तो इस बार जो है उन्होंने एक बात बताई है और वो ये है, बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब जब आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, कभी भी कोई मतलब बहुत दुख है, पेन है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। और वो बात ये है कि कभी भी अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है, तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बाबा का जो हमें फीट याद है, मतलब जो उनका पैर है और जिस तरह से मतलब वो हाथ रख के जो है बैठे हुए हैं, तो उस इमेज को मतलब उतने पोर्शन को स्पेसिफिकली मतलब जो बाबा के चरण है उनको इमेजिन करके जो है आपने उन पे जो है मेडिटेट करना चाहिए, उस फॉर्म में मेडिटेशन करना चाहिए। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। पहले जब मैंने ये देखा, मतलब पढ़ा वगैरह थोड़ा सुना, तो देखिए हम ना इंसान है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कितना भी कुछ भी हो जाए तो थोड़ा मतलब शंका आती रहती है, डाउट होता है। तो ये अभी की बात नहीं है, क्योंकि अभी मैं बाबा पे कोई डाउट नहीं लेती, कुछ नहीं करती हूँ, उन पे मुझे पूरा विश्वास है और भरोसा है अभी। तो ये पहले की बात है, जब मतलब सारा सब कुछ मैं देखती थी, पढ़ती थी वगैरह, नई नई थी वगैरह, तो तभी थोड़ा लगता था कि सच में ऐसा कुछ हो सकता है क्या। बट एक बार मैंने एक्चुअल में मतलब ट्राई भी करा था, जो बहुत ही लो फील हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। बस मैं उठ गई, बैठ गई और फिर उसके बाद आंखें बंद करके जो है वो एक्चुअल में मैंने मतलब वो फॉर्म को इमेजिन किया बाबा के। और फिर उसके बाद बस ओम साई राम ऐसे नाम जप करते हुए मेडिटेशन वगैरह मैंने थोड़ा 5 से 10 मिनट ही किया। उसके बाद ना ऐसा लगा कि मतलब जितने थॉट्स माइंड में चल रहे थे, जो कुछ भी हो रहा था ना, वो सारा सब कुछ मिट गया। मतलब एक शांति सी मिल रही थी, मतलब जो ख्याल चल रहे थे माइंड में, या फिर जो थोड़ा कहीं पे मतलब नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, कुछ फील हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था वगैरह, उस टाइम पे मैंने ये ट्राई किया था। बट 5-10 मिनट में ही इतना ही करने के बाद जो है बहुत सुकून मिला। जितने भी आपके थॉट्स होते हैं ना नेगेटिव, वो सप्रेस हो जाते हैं इससे। और बहुत मतलब आपको अगर बहुत ज्यादा दूसरी बातें भी कुछ चीजें चल रही होती है आपके माइंड में, तो वो सारी सभी एकदम से काम हो जाती है, शांत हो जाती है। तो अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं करा तो इसको प्लीज आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए अभी जानते हैं दसरा वाली स्टोरी और बाबा ने जो है महासमाधि कैसे की। तो दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं और हमें सबको पता है कि मतलब जो है अब तक हमने सारी सभी बाबा की सारी सभी लीलाएं और स्टोरी सुनी। और जब मैं खुद भी साई सच्चरित्र पढ़ती हूँ तो मुझे पता है लास्ट वाले जितने भी चैप्टर्स है, मतलब 2-3 ही चैप्टर है, उसमें जो है पासिंग अवे ऑफ साई बाबा दिया हुआ है चैप्टर सारा सब कुछ, जो कि आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अच्छा नहीं लगता वो चैप्टर पढ़ने को, बट एनीवेज कल दसरा, इससे मैंने सोचा कि मैं इसी स्टोरी को और चैप्टर को जो है आप लोग के साथ शेयर करूं। तो एक्चुअली बात ये थी कि बाबा ने जो है 1980 में बाबा ने समाधि ली थी। ठीक है, तो 1916 की बात है, मतलब 2 साल पहले की बात है कि बाबा ने जो है अपने सारे सभी डिवोटीज को ये एक इंडिकेशन दे दिया था कि दसरा और विजयादशमी एक ही है। तो इस वाले जो दिन है ये एक राइट डे है उनका, अपनी मतलब जो है फिजिकल बॉडी को छोड़ने का। ठीक है, बट ये उस टाइम पे जो है किसी को उतना पता नहीं चला था। और उस टाइम पे उन्होंने और 2 उनके डिवोटीज है, रामचंद्र पाटिल और एक थे, तो उनके बारे में भी जो है एक आध 2 डिवोटी को बताया था कि इनकी भी जो है मतलब अभी डेथ वगैरह जो है वो पास आ रही है और इनकी डेथ वगैरह भी होने वाली है वगैरह। ठीक है,
तो इंडिकेशन ऐसा था कि दसरे वाला दिन था इन 1916। ठीक है, सारे सभी जो डिवोटीज है वो छावड़ी में आके बैठे हुए थे बाबा के पास, और अचानक से जो है बाबा एकदम से गुस्सा हो गए। वो एकदम ऐसे उठे और बाजू में जो है उनकी एज यूजुअल धुनी चल रही थी। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने जो भी अपनी कफनी कपड़े जो भी लंगोट वगैरह पहना हुआ था वो सारा सब कुछ जो है खुद अपने हाथों से टेर करके पूरा मतलब जो है फाड़ के पूरा धुनी में डाल दिया। और आप तो जानते हैं ये धुनी में फायर में अगर आप और भी ज्यादा कुछ भी डालते हो तो वो और ज्यादा ब्राइट और ज्यादा मतलब आग लग जाती है। तो जैसे ही उन्होंने सारे सभी अपने कपड़े डाले उसमें तो एकदम ज्यादा ब्राइट हो गई फायर और बहुत ज्यादा तेज बुरी तरह से जलने लगी। ओके, तो ये देख के सारे सभी जो है वो लोग डर गए, मतलब डिवोटीज बोलने लगी ये बाबा को भी क्या हो गया, मतलब इतना गुस्सा क्यों कर रहे, बाबा की आंखें एकदम लाल हो गई थी। और फिर बाबा एकदम पता नहीं अचानक से बोल उठे, अभी तुम लोग बताओ क्या मतलब, तुम लोग में हमेशा झगड़ा करते रहते हो, पूछते रहते हो, बताते रहते हो कि क्या है क्या नहीं वगैरह, अब बताओ कि मैं एक मुसलमान हूँ या मैं एक हिंदू हूँ। किसी को समझ में नहीं आया बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं और बाबा को क्या हुआ। ठीक है, बट ऐसे सारे सभी चीजें हुई और आप तो जानते हैं कि बाबा के पास जो है मतलब किसी के जाने की हिम्मत नहीं है वगैरह। तो फिर भी जो है दासगनु नाम के जो डिवोटी थे वो जल्दी से वहां पे गए, उन्होंने जो है उनके वेस्ट पे लंगोट वगैरह पहले बांध दिया और उसके बाद जो है वो शांत जाके फिर से बैठ गए। सब लोगों को लगा कि अरे ये तो शायद पता नहीं बाबा जो है मतलब ये नॉर्मल नहीं होने वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डिवोटीज ने बात करने की कोशिश करी लेकिन बाबा ने एक ही बात बोली कि आज वाला जो दिन है, दसरा वाला जो दिन है, आज समूहलिंगन है। तो सबने बोला कि हाँ बाबा आज समूहलिंगन है, मतलब आज दसरा है, विजयादशमी है, इतना ऑस्पिशियस डे है, मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर आप इतने गुस्सा क्यों है। तो उन्होंने बोला कि आज समूहलिंगन है, मतलब मेरे भी बॉडी का जाने का मतलब ये डे है, मतलब मेरे भी बॉडी छोड़ने का ये डे है। मतलब एग्जैक्टली उन्होंने ये वर्ड्स यूज नहीं करे बट उन्होंने बोला कि मतलब मैं भी जो है मेरे लाइफ का जो है बॉर्डर उसको मैं क्रॉस करूंगा आज के दिन। तो उस टाइम पे वही बाबा ऐसी चीजें करते रहते थे बीच में, मतलब उसकी जो मतलब जो भी है जो भी बात होती है तो वो बाद में पता चलती थी, पहले पता कुछ भी नहीं लगता था। तो सबको लगा पता नहीं क्या है, तो उस टाइम पे किसी को वो नहीं समझ में आया। लेकिन उसके बाद 2 साल बाद जो है एग्जैक्टली 1916 में 15 अक्टूबर जो कि जिस दिन दसरा और विजयादशमी मतलब वो एक ही है, तो इस दिन जो है बाबा ने फाइनली जो है अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ी। उसके पहले ना 28 सितंबर को, मतलब 1916 में ही 28 सितंबर को बाबा को जो है पहले थोड़ा सा फीवर आया था। पहले वो उनको मतलब बुखार आ गया था और उन्होंने जो है वो खाना पीना छोड़ दिया था, मतलब दिन ब दिन जो है वो बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे थे। तो तभी ऐसे लग रहा था कि पता नहीं अभी बाबा का क्या होगा क्या नहीं कैसे वगैरह, तो वो सारे सभी दिन चल रहे थे। बट उसके बाद ही जो है फाइनली मतलब 15 अक्टूबर को उन्होंने जो है अपनी फिजिकल बॉडी मतलब त्याग दी, देह छोड़ा और बाबा ने जो है वो महासमाधि ली। जैसे ही मतलब जैसे कि मैंने बताया कि उनको फीवर वगैरह आया था, काफी दिन तक चला ये वो, तो सारे सभी जो है डिवोटी बाबा का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे। तो उसी टाइम पे मतलब उनको भी पता था कि मैं जो है कभी भी मतलब जल्दी से जो देह छोड़ के मतलब जाऊंगा वगैरह ये वो। तो उन्होंने ना मतलब जिसको जो जो बोलना है, कुछ बताना है, कुछ करना है वगैरह, तो ये चीजें जो है उन्होंने चालू कर दी थी। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक लक्ष्मीबाई जी थी वहां पे एक डिवोटी, तो उनको जो है बुला के बाबा ने उनको चैरिटी दी थी, मतलब कुछ पैसे दिए थे उनके पास रखने के लिए। और लास्ट में इतना ही बताना चाहूंगी कि बाबा का तो अब जैसे पता चल गया था, उन्होंने इंडिकेशंस भी दिए थे सारे सभी को, लेकिन जैसे ही फिर उनकी डेथ हुई तो उसके बाद जो है दासगनु नाम की डिवोटी, उनके बहुत अच्छे करीबी डिवोटी थे बाबा के, तो वो पंढरपुर में थे। तो वहां पे 16 अक्टूबर 1916 में बाबा ने जो है उनको ड्रीम दिया और बताया कि मतलब ड्रीम में ऐसा उन्होंने बताया और दिखाया कि मतलब जैसे मस्जिद जो है वो गिर गई है और यहाँ पे सारा सब कुछ जो है वो बिखर गया है वगैरह, तो तुम आओ और तुम मुझे बचा लो वगैरह। तो फिर दासगनु जो है उनको पता चल गया कि वहां पे क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि उनको जो है शिरडी से भी लेटर्स वगैरह तब तक आ चुके थे। तो जैसे ही उनको ये ड्रीम भी आया तो वो फट से जो है वो निकल पड़े शिरडी में, और वहां पे जो है खुद बैठ के उन्होंने अपने जो है हाथों से मतलब पहले भजन कीर्तन सारे सभी जो गाने होते हैं, मतलब एक जब डेथ हो जाती है किसी की वगैरह तो वो हम लोग चालू कर देते ताकि जो भी है किसी की भी सोल वगैरह है तो उसको
पीस मिले और फिर जो है वो प्रॉपरली मतलब ऊपर जाके जो है मतलब जहाँ पे भी वो रास्ता होता है उनका जाने का, तो वहाँ पे उनको वो प्रॉपर रास्ता वगैरह भी दिखे। तो उस चीज की वजह से उन्होंने वो सारा सब कुछ चालू भी कर दिया था और खुद जो है अपने हाथों से उन्होंने बहुत ही प्यारा मतलब हरि का नाम ले लेके जो है वो फूल बुनते गए वो हाथ पे, और इस तरह से जो है आखिरी में जहाँ पे बाबा की समाधि थी मतलब बॉडी थी वगैरह उस पे जो है उन्होंने हार वगैरह चढ़ा दी। बाबा ने भी हम सबको बोल के रखा है कि मैं कहीं पे भी गया नहीं हूँ, कभी भी तुम आओ दर्शन लो और पूछो मुझे, मैं सुन रहा हूँ तुम लोगों की प्रेयर्स, मैं जान रहा हूँ तुम लोगों को क्या दुख है क्या नहीं। तो बाबा जो है वो अभी भी जिंदा है और वो हाँ डेफिनेटली है। हम इतने सारे डिवोटीज को वो इतने सारे मिरेकल्स देते हैं, फट से माइंड पढ़ लेते हैं, इतने सारे मिरेकल्स देते हैं, सारा सब कुछ होता है, तो ऑफ कोर्स ही इज देयर। तो बस पेशेंस रखने की जरूरत है, प्रे करते रहो, अपना कर्तव्य करते रहो। बाबा अपनी ब्लेसिंग्स की शॉवर जो है आप पे डेफिनेटली एक दिन जरूर करेंगे। तो चलिए, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। फीडबैक एंड सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। कभी भी आपको कहीं कुछ भी लगता है तो आप भी जरूर हाँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए साई सच्चरित्र की स्टोरी के साथ। ओम साई राम।